हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज एकता हंस राजानी और मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है दक्षांश एजुकेशन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो इस बार टर्म 1 में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बच्चों, आप सभी को पता है कि इस बार हमारा पेपर पूरा MCQ बेस्ड होने वाला है जिसमें असर्शन, रीजनिंग और MCQs क्वेश्चंस आएंगे। सो बच्चों, हम ये जो सीरीज करने वाले हैं कवर, इसमें हर चैप्टर के MCQs हम पढ़ेंगे। वो सारे MCQs उन सारे टॉपिक्स के हम कवर करेंगे जिनके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपका टर्म 1 में यही चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। दूसरी बात बच्चों कि इस बार इस चैप्टर में से भी काफी पोर्शन डिलीट कर दिए गए। सो आपके लिए जो कोर्स हो चुका है वो पूरा हलवा हो चुका है। अब आपको बच्चों आपकी जिम्मेदारी के साथ सारी चीजें, सारे MCQ, सारे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर को करने में। ओके सो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन स्टार्ट करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and cannot be seen with the naked eyes is known as। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों हीट्रोजिनस मिक्सचर जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड रहते हैं और उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो यहाँ पर बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम क्या गलती कर आते हैं बच्चे सोचते हैं अच्छा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, जो कि एकदम गलत हो जाता है। क्यों बच्चों? आगे का सेंटेंस भी आपको पढ़ना है। ज्यादा एक्साइटेड होकर के सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शंस में नहीं जाना है, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस पर आना है। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, थ्रू आउट द मिक्सचर एंड कैन नॉट बी सीन। कैन नॉट बी सीन ऐसा तभी होता है जब आपके पास मिक्सचर कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, कौन सा मिक्सचर है, कोलोइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन में आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो। यही एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन में भी बच्चों पार्टिकल सस्पेंडेड ही रहते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, बट यहाँ आप नेकेड आई से नहीं देख सकते और सस्पेंशन में आप नेकेड आई से देख सकते हो। ओके बच्चों, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर कोलोइडल सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना है। कई बार बच्चे ओवर एक्साइटेड होकर के पता नहीं क्या उनके माइंड में रहता है, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं देन डायरेक्ट ऑप्शंस पर जंप करते हैं और डायरेक्ट आंसर लगा करके आ जाते हैं। तो आपको बच्चों ऐसा ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस इस तरीके से दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज रहे वहां मैक्सिमम टाइम, बट आपको पूरे आराम से, पूरी तसल्ली से, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है। ओके चलो, ये आपका था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। नाउ आपको बताना है कि जो आपके सामने चार ऑप्शंस आ चुके हैं, इनमें से बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अब सबसे पहली बात बच्चों, एलिमेंट्स होते क्या हैं, हम ट्राई करेंगे कि जितनी चीजें यहां पर हमने ली है MCQs में, उन सभी का बच्चों हम मतलब भी समझे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ना करें। ओके सो बच्चों, आप एलिमेंट जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी था। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जहां आपके पास एक सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्या होंगे बच्चों, पार्टिकल्स। यानी कि अगर आपके पास सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स या एटम्स का ग्रुप है, सो उसे हम बच्चों, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एलिमेंट। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, इज कॉल्ड एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बीकर ले रहे हो
और अगर यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम है, हर जगह हाइड्रोजन के एटम है, तो इस पूरे ग्रुप को बच्चों आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, सो अगर बच्चों हम बात करें H2 वाटर की, दैट इज योर H2O। सो बच्चों H2O में आप जानते हो कि देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज ऑक्सीजन ऑल्सो, मतलब मोर देन वन टाइप के एलिमेंट्स आ गए, मोर देन वन टाइप के डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए, यानी कि आपका ये एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें गोल्ड की, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका सिंबल होता है AU। ओके, गोल्ड का क्या सिंबल होता है? AU। अब मैंने आपको एलिमेंट की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी बच्चों चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे थे 3 क्लासेस में। एक होती है आपकी मेटल्स, एक होती है आपकी नॉन मेटल्स, और थर्ड होती है बेटा आपके पास मेटलॉइड्स। यानी कि जितनी भी मेटल्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उसी मेटल के एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी कि सारी मेटल्स बच्चों क्या हो जाएंगी? आपकी एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगी। सिमिलरली अगर आप किसी नॉन मेटल का एग्जाम्पल ले रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है, सो हाइड्रोजन इज व्हाट बच्चों? हाइड्रोजन इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। सो यहाँ पर आपके पास जितनी भी नॉन मेटल्स होंगी वो सिमिलर टाइप के पार्टिकल से मिलकर के ही बनी होंगी, और वो सभी बच्चों एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड, अगर हम बात करें मेटलॉइड्स का, तो बच्चों मैंने मेटलॉइड्स का आपको एग्जाम्पल बताया था कि कौन कौन से मेटलॉइड्स आपके पास होते हैं। मेटलॉइड्स भी एग्जाम्पल होते हैं, कैटेगरी होती है किसका बच्चों? एलिमेंट्स की। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन में बच्चों ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो यहाँ आपके पास गोल्ड आ चुका है। अब गोल्ड क्या है बच्चों? एक मेटल है, यानी कि आपके पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों AU के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स आपके पास आंसर आ चुका है, आपके पास आंसर एलिमेंट का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। ठीक है, वुड में आप देखोगे बच्चों तो वुड जो होता है वो एक टाइप का मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए हुए होते हैं। अगर हम पेंट की बात करें बच्चों तो पेंट भी आपका क्या है? एक मिक्सचर का टाइप है, उसमें मोर देन वन एलिमेंट्स होते हैं। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स यानी कि AU के एटम्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा B, गोल्ड। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शन देकर के कि प्योर सब्सटेंस बताओ, मिक्सचर बताओ इनमें से कौन सा है, कंपाउंड बताओ इनमें से कौन सा है। तो इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स पहले के क्लियर होने चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस हम किसे बोलते हैं एंड मिक्सचर्स हम किसे बोलते हैं। ओके बच्चों, सो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें आइस की, है ना, आइस की अगर बात करें सबसे फर्स्ट ऑप्शन की, तो आइस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्योंकि वाटर को हमने फ्रीज किया तब हमारे पास आइस आ गया, यानी कि एक तरीके से वाटर से मिलकर के ही बना है। सो दैट मीन्स इसका भी फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? H2। ओके, मरकरी की बेटा बात करें, सो मरकरी हमारे पास मरकरी का जो सिंबल होता है दैट इज योर Hg। ठीक है, अब मरकरी जो होती है वो एक मेटल होती है। मेटल्स किसकी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? मेटल्स आते हैं प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंसेस। इसी तरीके से अगर मैं वाटर की बात करूं H2O की, तो H2O बच्चों आपका एक कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे और उसके बाद कंपाउंड फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स बच्चों कंपाउंड जो है यहाँ पर H2O, आप जानते हो कि कंपाउंड भी क्या होता है? एक टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है। सो दैट इज वाई H2O जो है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल। आपके पास थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज आयरन, और आयरन का बच्चों सिंबल होता है Fe। आयरन जो है अगेन वो एक मेटल है, यानी कि इसमें आयरन में सिर्फ और सिर्फ Fe के एलिमेंट्स या Fe के एटम्स प्रेजेंट होंगे।
सो दैट इज वाई बच्चों आयरन जो है वो अगेन किस कैटेगरी में आ जाएगी, प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। हमने बच्चों जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके पास एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा इस चैप्टर का, और वो आपको मिलेगा दक्षांश एजुकेशन के ऐप पर। सो प्लीज आप जाइए वहाँ बच्चों, आप चैप्टर वाइज भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ ऐसे पैकेजेस भी हैं कि आपको पूरा कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप वो पर्टिकुलर चैप्टर को भी परचेज कर सकते हो, एंड उसका प्राइस पता है कितना है। सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है, उसका प्राइस बच्चों ऐसा है कि आप वो तो डेली लाइफ में, मतलब डेली अपने दिन भर में ऐसे उड़ा देते हो, उतना अमाउंट तो उससे ज़्यादा ही उड़ाते होंगे। 20 से 25 रुपए में बच्चों आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और ये भी बच्चों मैं मैक्सिमम प्राइस बता रही हूँ, हो सकता है किसी चैप्टर का प्राइस 10 रुपये भी हो, किसी का 15 भी हो, किसी का 20 है, किसी का 25 है, बट 25 से एक्सीड नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर बच्चों अगर आप आंसर देखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या है बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस हैं। सो यहाँ पर बच्चों आप क्या लगाओगे, डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, अब अगर बच्चों हम चले तेजी से चीते की रफ्तार से क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस इन एनी रेशियो एंड फॉर्म्स। अब बच्चों जरा ध्यान देना, मोर देन वन काइंड ऑफ, पहली बात तो यहां पर ये चीज ध्यान देने की है कि अगर हम मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिला रहे हैं इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो सब्सटेंस आएंगे बच्चों वो क्या होंगे, क्या वो आयरन होगा, क्या वो मिक्सचर होगा। मैं राइट का साइन नहीं लगाऊंगी वरना कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम ने इसी को सही कर रखा है। क्या वो आयरन होगा, क्या वो मिक्सचर होगा, क्या वो कंपाउंड होगा, या वो एलिमेंट होगा, क्या होगा बच्चों। अब सबसे पहली बात, अगर हम दो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और वो भी किसी भी रेशो में, फिक्स्ड रेशो नहीं है बच्चों, यहाँ पर किसी भी रेशो में मिक्स कर रहे हैं, तो हमेशा आपके पास जो सब्सटेंस आएगा वो क्या होगा बच्चों, मिक्सचर। क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्सचर, क्योंकि हमने मिक्सचर में ये चीज पढ़ी है, मिक्सचर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अगर आप दो प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में मिलाओगे तो आपके पास मिक्सचर फॉर्म होंगे, बट अगर एक फिक्स्ड रेशो में मिलाओगे बच्चों तो आपके पास कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इसको आपको एज इट इज बच्चों दिमाग में रखना है। मिक्सचर और कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मिक्सचर में आप उठा करके कोई भी दो चीज किसी भी रेशो में मिला देते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था मिक्सचर नमकीन का, सभी ने खाई है नवरत्न नमकीन, है ना, मिक्सचर नमकीन। अब बच्चों आप देखते हो कि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, गठिया होता है, पुदीना होता है, मूंगफली होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे नाम भी याद नहीं है, इतनी चीजें होती है। सो वहां आप क्या कर रहे हो, क्या उन सभी सब्सटेंसेस को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाते हो कि हाँ मेरे पास गठिया का और मूंगफली का यही रेशो होना चाहिए वरना नमकीन नहीं बनेगी। सो आंसर इज नो। आप किसी भी रेशो में उठा करके उनको मिला देते हो और आपके पास बच्चों इस तरीके से जो कंपाउंड, जो रिजल्टेंट सब्सटेंस फॉर्म होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ओके, सो यहाँ आपके पास जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी, मिक्सचर। ठीक है, गलती नहीं करेंगे हम, कंपाउंड्स नहीं लिखेंगे हम। कंपाउंड में होता है जब आप एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हो, ध्यान से याद कर लेना इस चीज को। ठीक है बच्चों। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, क्यों गलती करके आते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ब्रास क्या होता है। सो सबसे पहली बात बच्चों, ब्रास जो होता है वो एक टाइप का एलॉय होता है। क्या होता है, एलॉय। अब एलॉय का मतलब क्या होता है बच्चों,
एलॉय वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें हम एक से ज़्यादा मेटल्स को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिक्स करते हैं। ओके, सो एलॉयज आर व्हाट बच्चों? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल्स और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। ओके, ऐसा अगर आप कहीं मिक्सचर बनाते हो तो उन्हें हम बोलते हैं एलॉयज। अब बच्चों ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं ऑफ एलॉयज। अब आपको बच्चों पूछा गया इस क्वेश्चन में कि ब्रास जो है उसमें आप कौन कौन सी मेटल्स को आपस में मिक्स करते हो? क्या आप आयरन एंड निकल को करते हो? सो इट इज रॉन्ग, बिकॉज आप आयरन एंड निकल को नहीं करते ब्रास में मिक्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? गोल्ड एंड सिल्वर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर को नहीं मिक्स करते। अब यहाँ जो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कॉपर एंड जिंक, और डी क्या है? कॉपर एंड आयरन। यहाँ बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम गलती कर आते हैं, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि कॉपर तो था बट दूसरा उन्हें याद नहीं रहता, तो कॉपर जिंक था या कॉपर आयरन था, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलत कर आते हैं। सो आपको याद रखना है बच्चों की कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, ना कि कॉपर एंड आयरन का। ओके, सो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा कॉपर एंड जिंक। एलॉयज भी बच्चों आपको याद रखने हैं कि अगर मैं डिफाइन करूं एलॉय को, छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। एलॉयज क्या होते हैं बच्चों? मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ वन मेटल, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल और वन मेटल एंड अ नॉन मेटल। ओके, अब राइटिंग से थोड़ा सा बच्चों आपको एडजस्ट करना है। मेरी राइटिंग जो है वो डॉक्टर से कम नहीं है, तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट वाला फील लाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर की राइटिंग एक केमिस्ट्री तो समझ सकता है। ओके, सो ये आपके पास बच्चों एलॉयज की डेफिनेशन है, और यहाँ जो आपके पास आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर एंड जिंक। प्लीज आप ये चीज याद रखना, ब्रास जो होता है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सॉल्वेंट कंपोनेंट इन सॉल्ट सॉल्यूशन इज। अब ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले बच्चों थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है। बच्चों आप जानते हो कि जो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं बच्चों? दो कंपोनेंट से। एक होता है आपके पास सॉल्यूट कंपोनेंट और एक होता है बच्चों आपके पास सॉल्वेंट कंपोनेंट। सॉल्यूट कंपोनेंट कौन सा होता है? जो कि कम अमाउंट में होता है, जो कि लेजर अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट कंपोनेंट कौन सा होता है बच्चों? जो कि ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में होता है। सो अगर हम बात करें बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्ट सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है? पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सो आपके पास क्या आ गया? सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे इस सॉल्यूशन को जो आपने बनाया है, इसमें बच्चों आपने ज्यादा अमाउंट में लिया है वाटर, यानी कि आपके पास सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाटर। ओके, बहुत सारे बच्चे सॉल्ट लगा करके आ जाते हैं, बट बच्चों यहाँ पर आपके पास सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है। ओके, सो ये आपके सामने सॉल्यूशंस के कंपोनेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो वहां आपके पास सॉल्वेंट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा वाटर, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्ट। ओके, सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्ट। इसको चाहो तो लिख लेना बच्चों, अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? बी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट। आंसर पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जल्दी से स्लाइड हो जाता है तो आंसर आ गया। ओके, बट यहां पर ध्यान देना बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 देन वी गेट।
अगर हम सॉल्यूट के मास को डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे बच्चों, अगर मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से तो आपके पास क्या आएगा। सो आपने बच्चों जब कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना सीखा था, मेथड्स टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन देखे थे आपने, तो वहां बच्चों आपने 3 मेथड्स देखे थे। एक होता है आपके पास मास बाय मास, दूसरा होता है आपके पास मास बाय वॉल्यूम, और थर्ड होता है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहां आपको क्या पूछा गया है बच्चों, अगर आप सॉल्यूट के मास में, ध्यान से सुनना बात, सॉल्यूट के मास में डिवाइड कर रहे हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, तो बच्चों आपके पास वो जो कंसंट्रेशन की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, मास बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगी, मास, चल जा भाई, मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो यहां पर अगर आपके पास मास बाय मास परसेंटेज होता ना, तो क्या होता, मास बाय मास में आप क्या करते हो बच्चों, सॉल्यूट का भी मास लेते हो एंड उसे डिवाइड करते हो सॉल्वेंट के मास से ही। और अगर बच्चों आपके पास मास बाय वॉल्यूम है तो आप सॉल्यूट का मास लेते हो एंड उसे डिवाइड करते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से बच्चों अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेते हो तो आप सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेते हो और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेते हो। सो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि अगर मास ऑफ सॉल्यूट को आप डिवाइड करोगे किससे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सो यहां बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी, दैट इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बच्चों यहां से आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर के बीच में न्यूमेरिकल्स करवाए हैं कि किस तरीके से आप कंसंट्रेशन की टर्म्स पर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ओके, सो उन्हें भी बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि बच्चों को वहां दिक्कत आती है बहुत। ऑलराइट, चलो, सो नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एयर इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज, एयर बच्चों हम जानते हैं कि एयर काफी सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा भी काफी सारी गैसेस होती है। सो हम एयर को मिक्सचर क्यों कंसीडर करते हैं, आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या इसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, क्या इसका कंपोजिशन किसी एक जगह पर कुछ और होगा और किसी दूसरी जगह पर कुछ और होगा, आंसर इज नो। जितनी नाइट्रोजन यहां होगी उतनी आप अर्थ के किसी भी कॉर्नर पर चले जाओ, वहां भी उतना ही परसेंटेज रहेगा। दैट मीन्स कंपोजिशन वेरी नहीं करेगा, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट्स टेम्परेचर में चेंज, क्या टेम्परेचर चेंज होता है एयर का, सो ये भी आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज होता एयर का। जो टेम्परेचर यहाँ है बच्चों वही टेम्परेचर दूसरे कॉर्नर पर भी होगा। टेम्परेचर कैन नॉट बी चेंज्ड ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इट्स प्रेशर में वेरी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनका बच्चों प्रेशर जरूर वेरी कर सकता है। आप ये चीज नोटिस करते हो, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों कि अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां हायर एल्टीट्यूड्स पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। ठीक है, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर सफिशिएंट है नीचे के एरियाज में, इसलिए आप सफिशिएंट ब्रीथ जो कर रहे हो, सफिशिएंट जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो आपके पास है। बट अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स की बात करें तो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर चेंज हो जाता है। सो दैट मीन्स आपके पास ये जो ऑप्शन है ये एकदम सही हो गया, क्योंकि प्रेशर जो है कंपोनेंट्स का वो चेंज हो सकता है। ओके, सो यहां आपके पास आंसर सही क्या आ जाएगा, इट्स प्रेशर में वेरी। ऑलराइट, ये बात दिमाग में बैठा करके रखना, जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्रेशर जरूर वेरी कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। आपके सामने अगेन 4 ऑप्शंस आ चुके हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इन चारों में से जिनमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्या मिक्सचर है,
क्या सॉल्यूशन है, क्या कोलोइड है या कंपाउंड है। सो अगर बच्चों आप पहले के 3 ऑप्शंस देखो लाइक मिक्सचर, सॉल्यूशन, कोलोइड, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के। ओके, मिक्सचर इज व्हाट, मिक्सचर। सॉल्यूशन एंड कोलोइड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो कोलोइड्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन से मिक्सचर्स होते हैं बच्चों, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। बट अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, तो मैंने आपको ये चीज अभी बताई कि कंपाउंड्स में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आप मिक्स करते हो, बट वो हमेशा बच्चों किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे। कैसे रेशियो में प्रेजेंट होंगे बच्चों, एक फिक्स्ड रेशियो में। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ओके, अब अगर आप एग्जाम्पल कंसीडर करो किसका बच्चों, H2O का, दैट इज योर वाटर। H2O में बच्चों अगर आप देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मोर देन 2 सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बट ये बच्चों हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और इनका रेशियो क्या होता है, 2:1। मतलब जितना आप ऑक्सीजन लोगे उससे डबल आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। सो दैट इज वाई ऐसे अगर आपके पास कोई सब्सटेंसेस हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स रेशियो में हैं, तो उन सब्सटेंसेस को आप बोलते हो कंपाउंड्स। ओके, सो यहां बच्चों आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, कंपाउंड। ओके, चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड प्योर सब्सटेंस। अब बच्चों आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड है, यहाँ सॉइल है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक, मुंह में पानी आ जाएगा, बट वही मुंह का पानी रुक जाएगा जब आप मिल्क देखोगे, क्योंकि मिल्क हम ढंग से पीते नहीं। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है बच्चों, और आपको बताना है कि इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। सो अगर आप बच्चों डिस्कस करो 1 by 1, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। यहां बच्चों सोडियम एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में। ध्यान से सुनना बच्चों, किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। और इसीलिए बच्चों सोडियम क्लोराइड ही है इन चारों में से जो आपका एज अ प्योर सब्सटेंस बिहेव करेगा। क्योंकि अगर आप सॉइल देखो बच्चों, तो सॉइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी रेशियो में। कभी मिट्टी ज्यादा है, कभी पत्थर ज्यादा है, कभी कंकड़ ज्यादा है, तो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। और इसलिए सॉइल जो होती है वो एक मिक्सचर होती है, प्योर सब्सटेंस नहीं होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करो बच्चों कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स किसी भी रेशियो में मिक्स किए हुए होते हैं। लाइक आपके पास वहाँ गैसेस होती हैं, एसिड्स होते हैं, कलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हो। सो कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है बच्चों वो क्या है, एक मिक्सचर है, सॉइल भी एक मिक्सचर है, और मिल्क तो बच्चों आप जानते ही हो कि मिल्क भी जो है वो एक मिक्सचर है, जो कि क्या होता है बच्चों, कोलोइडल सॉल्यूशन। मिल्क एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। ऑलराइट, क्यों बच्चों, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फैट्स, लाइक वाइटामिन्स, लाइक प्रोटीन्स, वो मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, आपस में। बट NaCl जो होता है उसमें सोडियम और क्लोरीन जो आपस में कंबाइन करते हैं, वो हमेशा बच्चों एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। दैट इज वाई सोडियम क्लोराइड इज योर कंपाउंड, और कंपाउंड है तो बच्चों कंपाउंड किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस की। सो दैट इज वाई यहां जो आपके पास आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब इसी तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल आ गए एग्जाम में, तो गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही कर कराना। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। आपको बताना है कि चारों एग्जाम्पल्स में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब बच्चों सबसे पहली बात, कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, सो कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास हीट्रोजिनस मिक्सचर का एक टाइप होते हैं। ओके, क्या होते हैं, हीट्रोजिनस मिक्सचर का एक टाइप।
जिसमें बच्चों सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में क्या रहते हैं, डिस्पर्ज रहते हैं या सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। सॉल्यूट को आप डिस्पर्ज फेज भी बोलते हो और सॉल्वेंट को आप कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हो। सो यहाँ आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट द मिक्सचर, बट उन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या बोलोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें बच्चों गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, यानी कि सोने के गहने जो आपके घरों में आपकी मम्मा वगैरह पहनते होंगे, सो सोने के गहने जो होते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें आप देखते हो कि गोल्ड को, जो कि प्योर गोल्ड होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए, उससे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए आप थोड़ा बहुत सिल्वर या थोड़ी बहुत अदर मेटल्स को उनमें मिक्स करते हो। दैट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन नहीं बना, इसलिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। याद रखना, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं सैंड ग्रेन्स की, सो बच्चों आप जानते हो सैंड ग्रेन्स जो होते हैं वो एक टाइप का मिक्सचर है हीट्रोजेनस, ठीक है। उसमें क्या होते हैं बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त तरीके से बिखरे हुए रहते हैं और उन्हें हम नेकेड आइज से देख भी सकते हैं। सो दैट इज वाई जो पार्टिकल साइज होता है यहाँ सैंड ग्रेन्स का, वो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरह छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों लाइम वाटर की, तो लाइम वाटर जो है वो एक टाइप का सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में। जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिसॉल्व नहीं करना है सॉल्यूट को, हमें क्या रखना है, उनको सस्पेंडेड हवा में लटकता हुआ छोड़ना है, ठीक है। डी अगर हम बात करें बच्चों पेंट, तो ये आपका है कोलोइडल सॉल्यूशन का एक टाइप। ओके, पेंट में बच्चों जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सॉल्वेंट में, दैट इज योर डिस्पर्जन मीडियम, उसमें क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। आप ये चीज देखते होंगे कि पेंट अगर आपने कभी देखा हो, घर में हुआ हो पेंट, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेंट आते हैं और वो क्या होते हैं बच्चों, जो कलर कंपोनेंट होता है वो पूरे के पूरे मीडियम में क्या रहता है बच्चों, सस्पेंडेड रहता है। ऑल राइट, सो दैट इज वाई पेंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसका बच्चों, कोलोइडल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, दैट इज योर 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेविंग क्रीम इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। अब शेविंग क्रीम तो कुछ बच्चे शायद यूज भी करते हो, है ना, क्लास 10th में आ गए हो आप, तो आई डोंट नो दाढ़ी वाड़ी आई है या नहीं, मे बी किसी किसी की आ भी जाती है ना। सो शेविंग क्रीम बच्चों जो आप यूज करते हो, तो एक टाइप का वो कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बट कोलोइडल सॉल्यूशन जो वो है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वो आपको यहाँ बताना है। सो क्या वो गैस इन लिक्विड होता है, क्या, मैं अगेन इसको राइट नहीं करूंगी वरना आप इसको ही मतलब सारे ऑप्शंस को ही सही मान लोगे, ठीक है। सो क्या वो गैस इन लिक्विड होता है, क्या लिक्विड इन लिक्विड होता है, क्या सॉलिड इन लिक्विड होता है, या गैस इन सॉलिड होता है। तो बच्चों ये चीज हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, कि बच्चों जो आपके पास शेविंग क्रीम होती है वो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा फोम जैसी स्ट्रक्चर होती है, फोम जैसी, फोम लाइक होती है शेविंग क्रीम। तो फोम में बच्चों आपके क्या होता है, आपके पास लिक्विड होता है ज्यादा अमाउंट में और उसमें बच्चों बीच बीच में गैस के पार्टिकल्स होते हैं। सो शेविंग क्रीम जो है वो क्या है, आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें गैस जो होती है वो डिस्पर्ज फेस की तरह काम आती है और लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह होता है, ठीक है। सो यहाँ आपके पास बच्चों जो आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स गैस इन लिक्विड। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर बात करें, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, इमल्शन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन। अब अगेन बच्चों मिलता जुलता सा क्वेश्चन आ गया है, पहले हमने बात करी शेविंग क्रीम की, यहाँ हम बात कर रहे हैं इमल्शन की।
तो यहाँ बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हमारा लेने का एक मात्र मकसद क्या है कि कोलोइडल सॉल्यूशन की जो हमने आपको टेबल पढ़ाई थी वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आपको वो टेबल एकदम अच्छी तरीके से याद करनी है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप ये सोच रहे हो कि आप उस टेबल को स्किप करके जाओ। सो बच्चों इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आधा पार्ट तो वैसे ही डिलीट कर दिया है, आपको आधा पार्ट ही याद करना है। उसमें भी अगर आप स्किप करके जाओगे चीज़ें तो फिर कोई ऐसी उम्मीद मत रखना कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो अगर इमल्शन की बच्चों बात करें, सो इमल्शन में आप लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हो, है ना। लिक्विड में किसको मिलाते हो? लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ पानी और ऑयल, दोनों लिक्विड फेज में हैं, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट कोलोइडल सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा मेरे पास क्या? इमल्शन। ऑलराइट, सो यहाँ आपके पास जो आंसर हो जाएगा, लिक्विड का लिक्विड में ही सॉल्यूशन होता है इमल्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों? अ सैंपल कंटेन्स टू सब्सटेंसेज एंड हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, द सैंपल इज। एक कोई सैंपल है आपके पास, कुछ भी आपने ले लिया ग्लास में, है ना, कोई सैंपल है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कंटेन्स टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस हैं, और इस बच्चों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है ना वो अलग अलग नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है। तो आपको बताना है क्या वो एलिमेंट है, क्या हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्या होमोजेनस मिक्सचर है या कंपाउंड है। सो आपके पास बच्चों यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि आप यहाँ दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हो, दैट मीन्स मिक्सचर बना रहे हो। बट आपके पास जो मिक्सचर आ रहा है उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है, एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। सो ऐसा तो बस बच्चों होमोजेनस मिक्सचर में ही पॉसिबल है। आप अगर दो सब्सटेंसेस को आपस में मिला करके मिक्सचर बनाते हो और अगर वो होमोजेनस मिक्सचर है तो उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज सारी यूनिफॉर्म होंगी हर जगह से। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो बच्चों, तो जितना शुगर सॉल्यूशन ऊपर से मीठा लगता है उतना ही वो नीचे से भी मीठा लगता है, यानी कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, सो यहाँ आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नहीं होगा बेटा, यहाँ सही कर लेना, यहाँ आपके पास सी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज व्हाट बच्चों? प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड कैन बी चेक्ड बाय इट्स। प्योरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी कंपाउंड की? क्या हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर या उस कंपाउंड को हम सॉल्युबल करके देखिए वाटर में, तब चेक हो सकती है? क्या बॉइलिंग पॉइंट से हो सकती है? क्या मेल्टिंग पॉइंट से हो सकती है? या डी सॉल्युबल करके देखो आप एल्कोहल में तो पता लग सकता है। सो ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जगह अपने को मांगता है, थोड़ी सी जगह, है ना, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए। बच्चों किसी भी सब्सटेंस की जो आप सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, जब आप उसकी प्योरिटी चेक करोगे बच्चों, तो वो प्योरिटी आप चेक कर सकते हो किससे? आप चेक कर सकते हो उसके मेल्टिंग पॉइंट से। कैसे चेक कर सकते हो बच्चों? ध्यान से समझना। इसको दूसरे पेन से बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। शेप भी अलग करेंगे हम, ओके। ओके बच्चों देखो, ये तो आपके पास दो कंपाउंड्स हैं। एक कंपाउंड जो है ये क्या है? इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं है, दैट मीन्स ये प्योर कंपाउंड है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो बीच में ये जो मैंने रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाई है, ये क्या है? एक इम्प्योरिटी, मतलब ये जो कंपाउंड है ये इम्प्योर कंपाउंड है, इसमें हमने कुछ और मिक्स कर दिया है। तो अब क्या होगा बच्चों? यहाँ आपके पास जो कंपाउंड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो बीच में इम्प्योरिटी आने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो हो गया है
वो कम हो गया है, एक दूसरे से दूर दूर चले गए। सो अगर आप इसको मेल्ट करोगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसे मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा हीट, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो इसलिए बच्चों यहाँ तो आपके पास ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बट अगर आप इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे तो कम मेल्टिंग पॉइंट आएगा। इससे बच्चों आपको क्या पता चल सकता है कि ये जो कंपाउंड है ये एकदम प्योर कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। दैट इज वाई आप मेल्टिंग पॉइंट को यूज कर सकते हो। किस तरीके से बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रिडिक्शन ऑफ प्योरिटी। ठीक है, तो यहां बच्चों आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस थे? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो बच्चों इसी के साथ आपके एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों सेशन में मैं बहुत जल्दी मिलूंगी दूसरे किसी चैप्टर के एमसीक्यूज या असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के। अगर आपको बच्चों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, जो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि बच्चों आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चले। ओके, जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बच्चों कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।